सभी मीडिया वालों की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। आपने ज़िले का और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। थैंक क्या यू। कहेंगी इस उपलब्धि पे किसको श्रेय देना चाहेंगी इसका? सर इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी और मेरे पूरे परिवार को, मेरे भाई-बहन, मेरे पापा-मम्मी सब ने बहुत हेल्प की मुझे और बहुत मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए और उसके साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, टीचर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जर्नी में जो आपको अलग-अलग टाइम पे हेल्प करते हैं। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर। आपकी कौन-सी रैंक आई है? कौन-सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मेरी 579 रैंक आई है। अच्छा, तो ये आपको सेवा में जाने का सपना आपने कब से देखा था ये? सर ये सपना तो मेरा बचपन से ही था क्योंकि मैंने मेरी दादी को देखा था, वो भी पब्लिक सर्वेंट थी, दरोगा थी मेरी दादी और फिर मेरे पापा कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में, तो मैंने उनको कार्यरत देखा था हमेशा से, तो मेरा सपना था कि मुझे आईएएस बनना है स्कूल से ही। पर मैंने तैयारी करना शुरू किया जब मैंने पहले मैंने इंजीनियरिंग की, अपने पैशन को फॉलो किया जो मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता था और उसके दौरान मैंने डिसाइड किया कि अब इसके आगे मुझे क्या करियर फॉलो करना है एंड देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? जैसे कहाँ के रहने वाली आप हैं और कब से यहाँ आजमगढ़ में रह रही हैं? सर मैं बचपन से यहीं पैदा हुई हूँ आज़मगढ़ में ही और यहीं पे रह रही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी आज़मगढ़ में ही हुई है 12th तक। उसके बाद मैंने बीटेक किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा से और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया था आजमगढ़ में? मैंने सर्वोदय पब्लिक स्कूल से किया था इंटरमीडिएट। ठीक है। फिर सिविल की तैयारी के लिए आप कब दिल्ली गईं? मैं सितंबर 2021 में गई थी दिल्ली और तब से एक बार मुझे आना पड़ा वापस कुछ चीज़ों की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसके बाद वापस मैं गई और तब से मैं दिल्ली में हूँ सर। क्या सब्जेक्ट थे आपके? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। अच्छा, तो जैसे अब आप सिविल सेवा में चयनित हो चुकी हैं, तो क्या आपका एम है किस तरह से समाज में और लोगों की सेवा के लिए क्या सपना आपका होगा? क्योंकि बहुत बड़ी जॉब होती है और बहुत ही उसमें धैर्य रखना होता है और बहुत चैलेंजिंग भी होता है, तो किस तरह से आप लेती हैं इसको? सर जब भी मैंने सोचा था सिविल सर्विसेज करने के लिए तो मेरा मेन एम यही था कि मैं देश के लिए कुछ करूं और लोगों की सेवा करूं, तो मुझे जो भी सर्विस अलॉट होगी मैं पूरी निष्ठा से उसके लिए उसके साथ काम करूंगी उस सर्विस में और जो सेवा हो सकेगी मेरी सर्विस से मैं वो अपने देश को देने की कोशिश करूंगी। कुछ बदलाव लाना चाहेंगी एक सर्विस के नाते जो आपको मिली है? समाज में कुछ ऐसे लग रहा हो कि जिसको हम जब हमको मिलेगा, हमको पावर मिलेगी तो हम उस पे करना चाहेंगे, कुछ ऐसा है? सर सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और कुछ चैलेंजेस मैंने पर्सनली फेस किए, मेरी फैमिली में नहीं बट ओवरऑल सोसाइटी में मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं लड़कियों को चाहूँगी कि वो और आगे बढ़े, सिविल सर्विसेज ही नहीं जो भी फील्ड में वो काम कर सकती हैं उसमें आगे बढ़े, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो, ताकि अपने लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले सके। तो मेरा प्राइम मोटिव तो ये रहेगा कि मैं जितनी लड़कियों को मोटिवेट कर सकूँ आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, मैं वो करना चाहूँगी। तो आपकी तैयारी कितने घंटे होती थी और नए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सर एवरेज तो 7 to 8 आवर्स आपको पढ़ने ही होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए और एग्ज़ाम्स जब बहुत क्लोज होते हैं तो वो 10 से 12 घंटे चले जाते हैं और इसलिए सिविल सर्विसेज के लिए इतना तो इज़ द मिनिमम दैट यू कैन डू। और बाकी आगे एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आपका एम क्लियर है कि आपको सिविल सर्विसेज क्यों करना है, तो आपको पूरी मेहनत से उस पे ध्यान देना चाहिए, फ़ोकस्ड रहना चाहिए और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस अभी हो गए हैं सोशल मीडिया या जो भी, तो उनसे अपने आप को बचा के रखें। मतलब ये तो पर्सनल है कि कौन किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता है, बट स्टिल आई वुड से कि फोकस इज़ द मेन थिंग दैट वी शुड ट्राई टू डू इन सिविल सर्विसेज टू गेट आपने सक्सेस। सोशल मीडिया की बात की, तो युवा वर्ग तो उसी के लिए भाग रहा है, तो ये बाधा होता है किसी भी चयन के लिए सोशल मीडिया? कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म तो ठीक है, लेकिन उसका एक सीमित समय के लिए उपयोग किया जाए तो ठीक है। ये सर अति सर्वत्र वर्जय, तो किसी भी चीज़ की अति तो अच्छी नहीं होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आप कोई भी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा करने लगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, मेरा यही मानना है। तो लिमिटेड टाइम अगर आप अपने आप को इतना सेल्फ कंट्रोल है कि मैं 15 मिनट आधा घंटे करके और फिर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई, तो आप कुछ भी करिए जिससे आपका दिमाग शांत हो। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। हम सोच के आते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देंगे, बट वो कितना अटेम्प्ट लेने वाला है हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है बट दैट शुड बी लिमिटेड, ये नहीं कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा और पढ़ाई कम हो रही है। एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में और फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करें मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा सोशल मीडिया के कंपैरिजन में। आप धार्मिक हैं, मतलब पूजा-पाठ करती हैं, उसका कितना योगदान रहा आपकी सफलता में?
सर मैंने जैसा कहा कि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कोई एक फलक्रम होना चाहिए जो आपको एक जगह पे रखे, शांत रखे। तो मुझे हमेशा, मैं बचपन से ही पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है उससे कि मैं शांत रहूँ, फोकस्ड रहूँ और ये बात समझूँ कि हम कितना भी कुछ करने की कोशिश करें पर कुछ चीज़ें जो है वो तय हैं होनी। तो हर मेहनत करने के बाद निष्काम कर्म योग बेसिकली मैंने सीखा है और वो फॉलो करना चाहिए, स्पेशली यूपीएससी में। तो परिवार में कौन-कौन आपके हैं? सर मेरे पापा हैं, मम्मी है और मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है। अच्छा, पापा वो हेड कांस्टेबल थे? जी, अभी उन्होंने वीआरएस ले लिया अच्छा, अच्छा, ठीक है। माताजी हाउसवाइफ़ हैं? है। जी, बच और आपकी सिस्टर क्या कर रही है इस समय? वो डिजिटल मार्केटिंग करती है अभी। ठीक, ठीक। थैंक यू।